तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेसिड्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसे निकालते हैं वो हमने सीख लिया था। हमने सिंपल पोल के बारे में सीखा, हमने एम ऑर्डर पोल के बारे में भी सीखा था कि कैसे हम उसको अप्लाई करके रेसिड्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉची रेसिड्यू थ्योरम क्या होता है। ठीक है, अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो वो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेसिड्यू निकालना मैं नहीं सिखाऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने पूरे अच्छे से सिखा दिया है, तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इफ़ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड इज़ एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन है एक्सेप्ट सम फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स। सिंगुलर पॉइंट्स क्या होगा? सिंगुलर पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, हर वीडियो में बताया है कि सिंगुलर पॉइंट्स ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कि हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड जो है वो एनालिटिक नहीं है, वैसे पॉइंट को हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट्स। ठीक है, देन एफ ऑफ जेड इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा एंड दिस इज समेशन ऑफ रेसिड्यू ऑफ जेड एट जेड। मतलब कि ये जो हमारा जो वैल्यूज़ हमें मिलता है जेड इज इक्वल टू 0 1 2 3 जो भी वैल्यूज़ हमें मिलता है उस पर हमारा जो रेसिड्यू का वैल्यू होगा उसका सम। ठीक है, वेयर जेड आई आर द सिंगुलर पॉइंट्स इनसाइड कॉन्टूर सी। ठीक है, तो कॉन्टूर सी के अंदर जो भी हमारा सिंगुलर पॉइंट्स होगा उसका सम, उसका रेसिड्यू का सम, और जो इसका जो वैल्यू होगा उसके साथ हम 2 पाई आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये फिगर हमें क्या बता रहा है कि ये पहले ये जो हमारा कॉन्टूर था ये एनालिटिक था, लेकिन इस पॉइंट्स पे एनालिटिक नहीं था। इस पॉइंट पे हमारा जो वैल्यूज़ मिल रहा है वो सिंगुलर पॉइंट्स है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इस पॉइंट्स को ही बाहर निकाल देंगे। ठीक है, इसको मैंने एनुलस रीजन बोला है। मैंने जब आपको वीडियोस में पढ़ाया है कि जो हमारा रीजन होता है जिसमें कि हम पॉइंट्स को बाहर निकालते हैं, लॉरेंट सीरीज़ में मैंने आपको ये बताया है। तो यहाँ पे ऐसे ही किया जा रहा है। तो इसका वैल्यू जब आप निकालोगे कॉन्टूर का तो ये आपको मिलेगा 2 पाई आयोटा, और रेसिड्यू का जो आप वैल्यू फाइंड करोगे यहाँ पे आपको उसको सम कर देनी है। ठीक है, अब देखिए इसका एक क्वेश्चन आप देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, सो ये है कॉची रेसिड्यू थ्योरम। ठीक है, इसके बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन आप देखिए, ये हो गया आपका। सो आई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल जेड स्क्वायर डी जेड अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर जेड माइनस 2 एंड दिस इज कॉन्टूर मोड जेड इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसका वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम इसको कैसे करेंगे? जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई होगा और रेसिड्यू का सम होगा। अब यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट्स क्या क्या हो जाएगा, देखिए सिंगुलर पॉइंट्स यहाँ पे हो जाएगा दिस इज z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे z का वैल्यू जो है 1 आ जाएगा, यहाँ पे z का वैल्यू 2 आ जाएगा। सो सिंगुलर पॉइंट्स आर z इक्वल टू 1 लाइज इन मोड ऑफ z इज इक्वल टू 3। तो 1 और 2 जो है वो कॉन्टूर के अंदर लाई कर रही है। ठीक है, 3 से कम है ये 1 और 2, तो हम ये दोनों वैल्यूज़ को लेंगे। अगर 3 से ज़्यादा होगा जैसे कि 4 हो गया या फिर 3.1 भी हो गया, ठीक है, तो वो वैल्यूज़ भी हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, वो हम कॉन्टूर के अंदर को कंसिडर नहीं करेंगे, नहीं लेंगे उस पॉइंट्स को। तो यहाँ पे z इक्वल टू 1 क्या है, देखिए z इक्वल टू 1 दिस इज द पोल ऑफ ऑर्डर m इक्वल टू दिस इज m इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये है दिस इज द पोल ऑफ ऑर्डर m इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे z इक्वल टू 2 क्या है, ये है हमारा सिंपल पोल, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पावर है वो 1 है। अब देखिए हम इसका रेसिड्यू कैसे निकालेंगे। सो नाउ रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा r1 इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, दिस इज d 2 माइनस 1 अपॉन डी जेड 2 माइनस 1, और इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। ये फॉर्मूला मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, एक बार और मैं इसको रिवीजन करा देती हूँ, मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, ये रहा। सो ये है आपका फॉर्मूला। मेथड 1 में देखिए सिंपल पोल में जब होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और जब एम ऑर्डर पोल होता है, जैसे कि यहाँ पे आपका सेकंड ऑर्डर पोल है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे जो आपका पावर है वो 2 है, तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर पोल है, तो यहाँ पे m का वैल्यू 2 रखेंगे और ये फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा z इज इक्वल टू 2 के लिए सिंपल पोल का लिए ये फॉर्मूला, और z इज इक्वल टू 1 के लिए ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इसका हम कुछ देखते हैं इसका कैसे फाइंड कर रहे हैं। सो r1 इज इक्वल टू z टेंड्स टू 1, यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे इसको। ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा r1 इज इक्वल टू -3। ठीक है, सिमिलरली
रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 0, ये तो हमारा सिंपल पोल है, तो ये वाला अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो सिंपल पोल में लिमिट z टेंड्स टू 2, z माइनस 2 जेड स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर, z माइनस 2 ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, z इक्वल टू 2, तो ये मिल गया हमें 4, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इसका वैल्यू क्या होगा, जब हम तो ये रेसिड्यू निकाले हैं, ठीक है, लेकिन इसका वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो कॉम्प्लेक्स रेसिड्यू थ्योरम है, कॉम्प्लेक्स जो हम अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था, वो फॉर्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, या दिस वन, ये वाला, दिस इज़ कॉम्प्लेक्स रेसिड्यू थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको निकालने के लिए 2 पाई आयोटा और ये समेशन ऑफ द रेसिड्यू फॉलो किया, ठीक है। देखिए उसी तरह यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आयोटा एंड दिस इज समेशन ऑफ रेसिड्यू। तो यहाँ पे हमें रेसिड्यू का वैल्यू क्या मिला है, दिस इज़ -3 एंड 4, तो यहाँ पे हम इसका सम करेंगे, ये हो गया 2 पाई आयोटा -3 + 4, और इसका आंसर हमें क्या मिल गया, 2 पाई आयोटा। तो इस तरह से आपको ये थ्योरम अप्लाई करनी है, कॉची रेसिड्यू थ्योरम, और इस तरह से आपको फाइंड करनी है, आपको सॉल्यूशंस इस तरह करनी है, ओके। सो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स देखेंगे और साथ ही उसका कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है।